इस सवाल में कहा गया है कि एक आदमी 3 घंटे में 10.5 किलोमीटर 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 5 घंटे में उस आदमी द्वारा कितनी दूरी तय किया जाएगा। तो यहां पर देखिए हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का जो इंटर रिलेशन होता है उन फॉर्मूले से, और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे एकिक नियम से, यूनिटरी मेथड से। ये जो प्रॉब्लम है इसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूले से अगर इसे सॉल्व करें तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए रेफरेंस के तौर पे हम DST वाला फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें 3 सेल्स होंगे, ऊपर वाला एक सेल और नीचे 2 सेल्स। ऊपर हमें लिखना है D और नीचे के 2 सेल्स में S और T। तो सबसे पहले देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है, इस पहले स्टेटमेंट से हम इस आदमी का जो स्पीड है, जो चाल है, वो पता कर लेंगे। और फिर अगले स्टेटमेंट में उस चाल को यूज करते हुए हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अर्थात दूरी कितना तय करेगा ये पता लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है ये उस चाल से 5 घंटों तक ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहले इस आदमी का जो स्पीड है इसे पता लगा लेते हैं। सो स्पीड हम पता कर रहे हैं, तो ये होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो पहले स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो कि 10.5 किलोमीटर है डिवाइडेड बाय टाइम जो कि है 3 आवर्स, 3 घंटे। तो ये हो गया 10.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर्स। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम ये पाएंगे कि ये बराबर होगा 3 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 10.5। सो इस इंसान का जो स्पीड है ये है 3.5 और यूनिट के तौर पे देखें ये है किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर ये हो गया इस आदमी का स्पीड अर्थात चाल। तो इस चाल से अगर ये 5 घंटों तक चलता है तो ये कितनी दूरी तय करेगा। अब आगे हम पता लगाएंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये आदमी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अर्थात दूरी तय करेगा, ये बराबर होगा उस आदमी की चाल जो कि है 3.5 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता लगाना है ये दूरी जो तय करेगा ये 5 घंटों में कितना करेगा। सो ये बराबर हो जाएगा स्पीड, फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इनटू टाइम, जबकि स्पीड हमने पता लगाया ये है 3.5 किलोमीटर पर आवर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितने समय में, 5 घंटों में। सो इनटू 5 आवर्स। सो अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आवर अर्थात घंटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा हुआ रहेगा 3.5 इंटू 5 और यूनिट के तौर पे रहेगा किलोमीटर। सो 3.5 इंटू 5 ये हो जाएगा 17.5 और यूनिट इसका किलोमीटर। सो 5 घंटों में ये आदमी 17.5 किलोमीटर तय करेगा। अब देखें अगर हम इसी प्रॉब्लम को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते तो ये थोड़ा आसान होता। कैसे? देखिए 3 घंटों में ये 10.5 किलोमीटर चलता है। सो 3 घंटों में ये चला 10.5 किलोमीटर। हमें पता लगाना है 5 घंटों में ये कितना चलेगा। सो 1 घंटा में ये चलेगा 10.5 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर और 5 घंटों में ये चलेगा 10.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 किलोमीटर। तो हिसाब लगाए ये बराबर होगा 17.5 किलोमीटर।